ब्रह्मांड की रचना के आदिकाल में जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने अपने दिव्य मन से एक ऐसे स्थान की कल्पना की जो न धरती हो न स्वर्ग हो, बल्कि दोनों को मिलाने वाला एक अद्वितीय पर्वत हो। ब्रह्मा के ध्यान की शक्ति से एक महान पर्वत प्रकट हुआ, कैलाश पर्वत। स्कंद पुराण में वर्णित है कि कैलाश पर्वत सृष्टि का केंद्र है, जिसे मेरु पर्वत भी कहा जाता है। यह वह अक्ष है जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा करता है। कैलाश शब्द का अर्थ है क्रिस्टल का पर्वत, क्योंकि जब सूरज की किरणें इस पर्वत पर पड़ती हैं तो पूरी धरती एक दिव्य प्रकाश से भर जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि कैलाश की ऊंचाई 84,000 कोस है, जो भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक को आपस में जोड़ता है। महाभारत के अनुसार कैलाश हिमवत पर्वत श्रृंखला के बीच मांडव और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। कहा जाता है कि कैलाश की तलहटी में मानसरोवर झील है, जिसका जल अमृत जैसा पवित्र और मीठा है। इस झील में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, सभी रोग दूर हो जाते हैं। मानसरोवर का जल कभी सड़ता नहीं, कभी गंदा नहीं होता, वह हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। कैलाश से 4 दिव्य नदियां निकलती हैं, जो चारों दिशाओं की ओर बहती हैं। उत्तर में सिंधु नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में सतलुज नदी और दक्षिण में यमुना नदी। ये चारों नदियां मानवता को जीवन देती हैं, ज्ञान देती हैं, पवित्रता देती हैं। ऋग्वेद में रुद्र शिव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे हजारों औषधियों के स्वामी हैं। वे पर्वतों में विचरण करते हैं और उनकी शक्ति से ही सृष्टि का संचालन होता है। यही रुद्र कैलाश के शिखर पर विराजमान है। रामायण में एक प्रसिद्ध घटना का वर्णन मिलता है। एक बार रावण अहंकारवश कैलाश पर्वत को उठाना चाहता था। जैसे ही उसने अपने हाथों को पर्वत की जड़ में डाला, तो कैलाश पर पार्वती के साथ बैठे शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे को पर्वत पर रखा। कैलाश पर्वत बहुत भारी हो गया। रावण के हाथ उस पर्वत के नीचे दब गए। रावण ने दर्द में ही शिव की स्तुति शिव तांडव द्वारा की। यही वह क्षण था जब शिव तांडव की रचना रावण ने की थी। तब शिवजी रावण से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया और उसे शक्ति अस्त्र प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि कैलाश पर्वत असाधारण नहीं है, वह तो दिव्य की सीमा से परे है। जो कोई भी अहंकार से इसके पास जाता है, वह नष्ट हो जाता है। महाभारत में पांडवों की कथा आती है। महाभारत के अंतिम भाग में जब पांडव मोक्ष की खोज में कैलाश की ओर जाते हैं, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही कैलाश तक पहुंचते हैं। यह कथा बताती है कि कैलाश तक पहुंचने के लिए केवल शारीरिक शक्ति काफी नहीं है, आध्यात्मिक शुद्धता और धर्म का पालन जरूरी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कैलाश की गोल परिक्रमा करने से ही आत्मा मुक्ति पा सकती है। जो कोई भी बिना पाप के कैलाश तक पहुंचता है, वह पुनर्जन्म की बेड़ी से पार हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर ऐसे वृक्ष हैं जिनके फलों की सुगंध सारे ब्रह्मांड में फैली रहती है। ये वृक्ष सदा फल फूल से लदे रहते हैं। हजारों साल के वर्षा, बर्फ और तूफान के बाद भी ये वृक्ष कभी नष्ट नहीं होते। कैलाश की आध्यात्मिक समृद्धि भौतिक समृद्धि से कहीं अधिक है। कहा जाता है कि कैलाश पर ऐसी औषधियां हैं जो किसी भी रोग को दूर कर सकती हैं, यहां तक कि मृत्यु को भी रोक सकती हैं। लेकिन ये औषधियां केवल उन लोगों को मिलती हैं जिनका मन पवित्र हो। कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर जो लोक विद्यमान है, उसे शिवलोक कहा जाता है। यह कोई साधारण लोक नहीं है, यह तो सृष्टि के समस्त देवताओं का भी नियंत्रक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में परशुराम को शिवलोक का दर्शन कराया जाता है और जो वर्णन आता है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है। शिवलोक वह आयाम है जहां केवल परमात्मा की चेतना प्रवाहित होती है। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। एक पल 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक पल के समान है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव शिवलोक में ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है। यह भस्म सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। उनकी जटाओं से गंगा नदी निकलती है जो सृष्टि को पवित्र करती है। उनकी तीसरी आंख सूरज से भी अधिक तीव्र प्रकाश देती है। शिवलोक में नंदी महाराज का विशेष स्थान है। नंदी शिव का वाहन है और उनके सबसे प्रिय सेवक भी। कहा जाता है कि नंदी ने असंख्य जन्मों तक शिव की भक्ति की और आखिरकार वे शिव के सबसे विश्वस्त साथी बन गए। शिव की हर आज्ञा को तुरंत पूरा करने वाले। शिव के तांडव नृत्य में नंदी उनके साथ नृत्य करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि नंदी को गणपति भी कहा जाता है, जो शिवलोक के सभी गणों का नेतृत्व करते हैं।
उनके चारों सींगों से चारों वेदों की गंध निकलती है। लिंग पुराण के अनुसार नंदी की भक्ति ही शिव की भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। शिवलोक में भगवान गणेश का अद्वितीय स्थान है। गणेश शिव के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि हैं। वे सभी विद्याओं के अधिपति हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि गणेश ही शिवलोक के मुख्य द्वारपाल हैं। उनके अधीन 64 भैरव और 64 योगिनियां हैं जो शिवलोक की रक्षा करती हैं। ये भैरव और योगिनियां सिर्फ सैनिक नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव की शक्ति के विभिन्न रूप हैं। जब कभी सृष्टि में विकार उत्पन्न होता है, तब ये भैरव और योगिनियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और उस विकार को नष्ट कर देती हैं। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं और शिवलोक की बाहरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय एक अत्यंत विशाल आकार में विद्यमान हैं। उनकी भुजाओं में खड्ग और शक्ति हैं। उनके वाहन मयूर सदैव उनके पास विद्यमान रहता है। कार्तिकेय का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव में विद्यमान विकारों को नष्ट करना और उसे शुद्ध बनाना है। शिव पुराण में कहा गया है कि कार्तिकेय में शिव की युद्ध शक्ति का पूर्ण संचार है। माता पार्वती भगवान शिव के साथ शिवलोक में विराजमान है, लेकिन पार्वती केवल एक सहचरी नहीं है, वह शिव के समान ही शक्तिशाली है। भगवत पुराण में कहा गया है कि पार्वती और शिव हमेशा ब्रह्मांडीय दर्शन पर बातचीत करते हैं। पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछती हैं, स्वामी, इस सृष्टि का अर्थ क्या है? मानवता का उद्देश्य क्या है? दुख क्यों है? आनंद क्या है? और भगवान शिव उन्हें आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह वही बातचीत है जिससे हमारे सभी उपनिषद और वेद का ज्ञान निकलता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि पार्वती की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति शिव की सीधी कृपा पा नहीं सकता। शिव पुराण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग में वर्णित है कि शिवलोक में भगवान शिव नाटराज का रूप धारण करके अपना दिव्य तांडव नृत्य करते हैं। यह नृत्य सिर्फ शिव का नृत्य नहीं है, यह तो पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक परमाणु शिव के तांडव की लय में गतिमान होता है। इसी तांडव में सृष्टि का सृजन होता है, इसी तांडव में सृष्टि का पालन होता है और इसी तांडव में सृष्टि का संहार होता है। लिंग पुराण में कहा गया है कि जब शिव का तांडव शुरू होता है, तब समस्त देवता शिव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सभी देव शिव के तांडव को देखने के लिए अपने सिंहासन छोड़ देते हैं। यह नृत्य इतना दिव्य है कि जो कोई भी इसे देख लेता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। शिवलोक में एक दिव्य नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम मंदाकिनी है। यह नदी सिर्फ जल की नहीं है, यह तो शुद्ध आनंद का प्रवाह है। इसका जल न तो सामान्य जल है, न तो अमृत है, यह तो ब्रह्मानंद का द्रव रूप है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस नदी के जल को एक बार अपने होंठों तक ले जाए, तो उसके सभी दुख तुरंत समाप्त हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी शिवलोक से निकलकर मानसरोवर के माध्यम से हमारी भौतिक धरती में प्रवाहित होती है। इसीलिए मानसरोवर का जल इतना पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में विस्तार से कहा गया है कि शिवलोक में 8 सिद्धियों अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितृत्व और वशितृत्व का निवास है। ये सिद्धियां भगवान शिव के पैरों के नीचे बैठी रहती हैं, शिव के आदेश की प्रतीक्षा करती हैं। जब कोई साधक कठोर तपस्या करके शिव का हृदय जीत लेता है, तब शिव उसे ये सिद्धियां प्रदान करते हैं। लेकिन ये सिद्धियां केवल भौतिक शक्ति नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। जो कोई भी इन सिद्धियों का दुरुपयोग करता है, वह तुरंत शिव की कृपा से वंचित हो जाता है। भगवत पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय वर्णन है कि शिवलोक में एक विशाल वट वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ें आकाश में लगी हैं और इसकी शाखाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हर एक शाखा एक अलग ब्रह्मांड है, हर एक पत्ती एक अलग ग्रह है, हर एक कोशिका एक अलग जीवन है। इसी विशाल वट वृक्ष के नीचे ही भगवान शिव पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। कहा जाता है कि यह वट वृक्ष ही सारे ब्रह्मांड की जीवन शक्ति को संचालित करता है। जब कभी इस वृक्ष में कोई विकार आता है, तब शिव तुरंत उसे ठीक कर देते हैं। भगवत पुराण में कहा गया है कि शिवलोक में हजारों सिद्ध मुनि हैं जो सदैव शिव का ध्यान करते हैं। वहां यक्ष हैं जो शिव के भक्तों की सेवा करते हैं। वहां किन्नर हैं जो निरंतर गंधर्वों का संगीत गाते रहते हैं। वहां गंधर्व हैं जो अपने वीणा से शिव को प्रसन्न करते हैं। भूत, प्रेत और पिशाच भी शिवलोक में हैं, लेकिन वहां वे भयंकर नहीं हैं। वहां वे शिव की भक्ति में लीन हैं। कहा जाता है कि शिवलोक एक ऐसा स्थान है जहां सभी भय समाप्त हो जाते हैं, सभी भेदभाव मिट जाते हैं और केवल प्रेम, भक्ति और आनंद ही रह जाते हैं।
ऋग्वेद में रुद्र का एक प्रसिद्ध मंत्र है, नमस्ते रुद्रम्यव उच्चतेषु शंतम अनुसृतम सदनम। इसका अर्थ है, हे रुद्र, तुम्हारे पास जो सबसे सुंदर आवास है, हम उसे नमस्कार करते हैं। यह आवास ही शिवलोक है। ऋग्वेद में रुद्र को 1000 नेत्रों वाला कहा गया है। यह अर्थ है कि रुद्र सर्वत्र देखते हैं, सर्वत्र मौजूद हैं। ऋग्वेद में और भी कहा गया है कि रुद्र के हाथों में अग्नि है, उनके नेत्रों में सूरज है, उनके कानों में चांद है। इसका अर्थ है कि शिव ही समस्त प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों का अंतिम संदेश यह है कि शिवलोक ही मोक्ष है, शिवलोक ही निर्वाण है। जो व्यक्ति भगवान शिव की निरंतर भक्ति करता है, उसे जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं देखना पड़ता, वह सीधे शिवलोक में पहुंच जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन शिव का स्मरण करता है, जो शिव के मंत्र का जाप करता है, जो शिव के नाम का कीर्तन करता है, वह मनुष्य अनंत काल तक शिवलोक में शिव के साथ निवास करता है। शिवलोक न तो किसी भौगोलिक सीमा में बंधा है और न ही किसी समय सीमा में। यह तो आत्मा का वह परम आवास है, जहां सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। यहाँ केवल प्रेम, करुणा और ब्रह्मानंद ही रह जाता है। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति, आनंद और परम सत्य। यह कथा कैलाश की महिमा और शिवलोक के दिव्य वर्णन को दर्शाती है, जो सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का साक्षात अनुभव है। तो दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और अच्छी प्रस्तुतियां लाने की प्रेरणा देता है।